विपक्ष के तमाम सूरमा 2024 के लिए अपनी अपनी पोजीशन लेने लगे हैं। नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी और चंद्रशेखर राव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक। लेकिन पीएम मोदी के रुख से लगता है कि अगली बार भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के हथियार के साथ चुनावी रण में वो उतरेंगे। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पहले विकास फिर राष्ट्रवाद की बुनियाद पर हिंदुस्तान का चुनावी गणित बदलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लिए टारगेट सेट कर दिया है। टारगेट ये नहीं कि कितनी सीट जीतेंगे, टारगेट ये है कि किन मुद्दों पर जीतेंगे। तरक्की के आसमान में अपने प्रयास से सुराग करने वाले पीएम मोदी जानते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे विकास की कोशिशों को खोखला बनाता है। तो उसी मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष को घेरने की रणनीति का ऐलान कर दिया कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर के सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान केरल में आया, लेकिन इसकी गूंज तेलंगाना से लेकर बिहार तक 2024 वाली चल रही विपक्षी राजनीति तक सुनाई पड़ी। 24 घंटे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पटना जाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पीएम पद पर उठक बैठक कराई थी। जहां विपक्षी नेताओं के सपने 2024 के लाल किले से टकरा रहे हैं, वहीं पीएम मोदी ने उन नेताओं को भ्रष्टाचार पर आईना उसी लाल किले से दिखा दिया था। जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। पीएम मोदी के हर एक बयान में राजनीति की बारीक समझ समाई होती है। लाल किले से उन्होंने देश को इशारा कर दिया था कि अगली बार भा से भ्रष्टाचार और भा से भाई भतीजावाद को खत्म करके भा से एक नया भारत बनाया जाएगा। लेकिन वक्त की दीवार पर लिखी इस इबारत को विपक्ष पढ़ नहीं पाया। दूसरों की बैसाखी पर बिहार चलाने वाले नीतीश कुमार की आंखों में 2024 वाले ख्वाब तैरने लगे और यही ख्वाब तेलंगाना वाले केसीआर की आंखों में भी हैं। 50 मिनट हो गया। अरे सब सवाल काहे के लिए पूछते? सबको अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश हम लोग करेंगे तो हम लोगों की राय है, बात है, सबको मिलकर करेंगे। विपक्ष के दो मुख्यमंत्री एक साथ मिले। दोनों ही पीएम मोदी को 2024 में हटाना चाहते हैं। दोनों ही नए समीकरण का खेल बना रहे हैं। वैसे समीकरण दिल्ली में बैठकर केजरीवाल भी बना रहे हैं और कोलकाता में बैठकर ममता बनर्जी भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। पीएम मोदी ने भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार वाले दमदार हथौड़े से विपक्ष के उस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया जो हर राज्य की राजधानी में दिख रहा है। दिल्ली का लड़ाई हमारा आखिरी लड़ाई है। बीजेपी को हटाना और बांग्ला को ठीक रख के दिल्ली से भी जब कोई नहीं रोल लड़ सकता है, हम लोग वादा करती हूँ, हम लोग 24 में बीजेपी के उधर से हटाएंगे। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में हटाना चाहती हैं, लेकिन उनके सपनों पर पीएम मोदी ने भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोपों का पानी फेर दिया। ममता बनर्जी अपने सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपने वारिस के रूप में आगे बढ़ा रही हैं।
अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी पर कोयले के अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच चल रही है। वहीं ममता के मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को शिक्षा घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ममता के 2 मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी को नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। पार्थ चटर्जी मामले में जब भ्रष्टाचार की छींटें ममता की राजनीति पर पड़ने लगी तो उन्होंने किनारा कर लिया, लेकिन उनकी सरकार में कई मंत्री जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बोला उसको गवर्नमेंट फेंकने के लिए 40 करोड़ का प्लान बनाया, 800 करोड़ का प्लान बनाया, और बंगाल को फेंकने के लिए सीबीआई डे का प्लान बनाया। विपक्ष की अपनी हुंकार है, लेकिन वो हुंकार खामोशी में बदल जाती है जब पीएम मोदी विपक्ष के भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की नस को धीरे से भी दबाते हैं। लेकिन यहाँ भी भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है। नीतीश कुमार ने परिवारवाद की राजनीति नहीं की, लेकिन उनके राजनीतिक भतीजे के रूप में तेजस्वी यादव सामने हैं। जब दोनों एक दूसरे के विरोधी थे तब भी ये रिश्ता झलक ही जाता था। भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? आपको याद होगा कि 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन को इसलिए छोड़ा था कि लालू परिवार के भ्रष्टाचार के आरोपों को वो अपनी सरकार के कंधों पर ढोना नहीं चाहते थे। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता है, जो भी है यहीं रहेगा। लेकिन अब उसी भ्रष्टाचार को कंधे पर उठाकर वो पटना से दिल्ली की दौड़ लगाना चाहते हैं। नीतीश सरकार को समर्थन दे रहे आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं। वहीं लालू के बेटे तेजस्वी पर आईआरसीटीसी मामले में केस चल रहा है, जबकि जमीन के बदले नौकरी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव का नाम है। एक वक्त लालू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ही नीतीश कुमार बिहार में उनका विकल्प बने थे। आज वही लालू परिवार का भ्रष्टाचार है, पीएम मोदी का प्रहार है और नीतीश का बचाव है। सर, काफी लोगों की इच्छा है प्रधानमंत्री बनाने की, नारा लगा रहे हैं। सबको छोड़ अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उठाए हुए चुभते सवाल का जवाब भले ही ना दे, लेकिन पीएम ने सवाल उठाया है तो पूरी बीजेपी इसको लेकर नीतीश कुमार को घेर रही है। ऐसा लगता है कि नीतीश जी ने सुपारी ले लिया है भ्रष्टाचारियों को बचाने की। अपने बगल में तेजस्वी यादव को बैठाए हुए। ये कौन है तेजस्वी यादव? जिनका 750 करोड़ का मॉल बन रहा था, आईआरसीटीसी घोटाला, जिसके सारे कागजात इन्हीं लोगों ने दिया था सीबीआई को। लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ पश्चिम बंगाल और बिहार की हुकूमतों को ही परेशान कर रहे हैं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी यही हाल है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के समर्थक भी प्रधानमंत्री की रट लगाने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री होते देश के और मैं किसी दूसरी पार्टी का शिक्षा मंत्री किसी राज्य में होता तो यकीनन अरविंद केजरीवाल जी बुला के गले लगाते, प्यार से बिठाते, पूछते कैसे कर रहे हो। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन शेल कंपनियां बनाकर अवैध लेन देन के आरोप में जेल में हैं। केजरीवाल के दूसरे मंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी के नेता और उद्धव सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक और अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। वहीं कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है। भ्रष्टाचार के ब्रह्मास्त्र से पीएम मोदी ने 2024 के चुनावी रण को जीतने का प्लान बना लिया है, लेकिन विपक्ष में नए दावेदार के रूप में उभरे नीतीश कुमार का चुनावी फॉर्मूला कुछ और है। उनको बैर पीएम मोदी वाली बीजेपी से है, उस बीजेपी से नहीं जिसके नेता कभी अटल बिहारी वाजपेयी होते थे।
थे अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री, उनके साथ जो काम करने का मौका मिला, किस तरह से काम किया, किस तरह से उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा, और यहाँ पर भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है। कोई भी साथ रहे और पिछले वर्षों से कितना काम कर रहे हैं। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम सब पर ध्यान ही नहीं देते। वाजपेयी के बहाने नीतीश कुमार गठबंधन राजनीति का नया दौर शुरू करना चाहते हैं। मकसद साफ है कि गठबंधन का दौर आएगा तभी तो उनकी भी लॉटरी लग सकती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।